Dear students, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आइए जो गुज़श्ता सबक के दौरान दर्स अव्वल से हमारा तमरीन एक्सरसाइज वर्क जो हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद रहा, आइए हम आज उसको पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी कापियाँ, पेंसिलें और अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। तो हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 आप अपने सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद रखेंगे और हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज वर्क यानी तमरीन। अज़ वाज़े हाय ज़ेर जुमले बिसाजीद। अज़ वाज़े हाय ज़ेर, ज़ेर कहते हैं नीचे को, अज़ मने से, वाज़े हा वर्ड्स, ज़ेर नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं, जुमले बिसाजीद उनसे जुमले बनाइए। मेक अ करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनसे हमने जुमले बनाने हैं। जैसा कि आपके सामने रहा, सर्द, गर्म, हवा, माह, साल, नौरोज़, अव्वल, बहार, खुर्शीद, आसमान, ज़ियाद, बुलंद। तो प्लीज़ अपनी कापियाँ और पेंसिलें तैयार रखें। मैं जुमले बनाता जाऊँगा और आप साथ साथ में अपनी कापियों पे तहरीर करते जाएंगे। नंबर 1 पे देखेंगे सर्द। सर्द के मानी होते हैं ठंडा। तो हम यूं कहेंगे, इमरूज़ हवा सर्द است। इमरूज़ हवा सर्द است। नंबर 2 पे देखेंगे आप गर्म। तो बड़ा आसान सा जुमला है, इसी के साथ मुनासबत रखता है। ऐसे ही लिखेंगे आप, इमरूज़ हवा गर्म است। या आप यूं कह सकते हैं, दी रोज़ हवा गर्म بود। जो आपको मुनासिब लगे आप लिख लीजिए। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास हवा रहा। तो हम जैसे हवा सर्द است भी हमने कहा, तो अब हवा भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, सर्द भी हो रहा है। हवा भी इस्तेमाल किया हमने पिछले सेंटेंस में और गर्म भी इस्तेमाल किया, तो गोया ये भी वही जुमला है। तो आप यूं कह सकते हैं, हवाए बहार मलायम است। या यूं कह लीजिए, इमरूज़ हवा खेली सर्द است। इमरूज़ हवा खेली सर्द است। माह कहते हैं महीने को। तो एक माह 30 रोज़ است। एक महीने के 30 को कहते हैं, 30 को। एक माह 30 रोज़ است। एक महीने में 30 दिन होते हैं। साल, एक साल 12 माह است। एक साल में 12 कहते हैं 12 को, 12 महीने होते हैं। नौरोज़, नौरोज़ ईरानियन कैलेंडर के मुताबिक नौरोज़ के दिन को बड़ा जश्न के साथ मनाया जाता है ईरान में। तो आप यूं कह सकते हैं, इमरूज़ तकरीब नौरोज़ است। अव्वल, अव्वल कहते हैं पहले को। आप यूं कहेंगे, दोस्त मन दर किलो से अव्वल است। या दोस्त मन दर किलो से अव्वल दर्स می خواند। बहार, नौरोज़ रोज़ अव्वल बहार است। इन तीनों अल्फाज के लिए आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक था, एक ही सेंटेंस में तीनों इस्तेमाल हो जाते हैं। नौरोज़ के लिए भी आपका जुमला बनेगा, अव्वल के लिए भी, बहार के लिए भी। थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। आप यूं कह सकते हैं, नौरोज़ रोज़ अव्वल बहार است। तो इसमें जब नौरोज़ के लिए आपसे सेंटेंस पूछा जाए तो नौरोज़ भी इस्तेमाल होगा, अव्वल भी हो जाएगा और बहार भी। नौरोज़ रोज़ अव्वल बहार است। खुर्शीद, खुर्शीद बे ज़मीन मी ताबद। खुर्शीद बे ज़मीन मी ताबद। आसमान, आसमान साफ است। या इमरूज़ आसमान साफ است। ज़ियाद, ज़ियाद के मानी ज़्यादा के होते हैं। इम साल बारन, या यूं आप कह लीजिए, पार साल बारन ज़ियाद नेआमत। पार साल बारन ज़ियाद नेआमत। बुलंद, कोहे हमालिया खेली बुलंद است। कोहे हमालिया खेली बुलंद است। तो आप सभी इन मुश्किल अल्फाज को अपनी कापियों पे लिखेंगे और इनके जुमले बनाएंगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं।
واجہ ہے نامرتب زیر جملہ ہے کامل بھی سازید. نامرتب کہتے ہیں جو بے ترتیب ہوں، جن کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے ڈنگے الفاظ، یعنی ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ایک بامانی جملہ بنتا ہے. تو کہتا ہے ارینج دا فالوئنگ ورڈس ان آرڈر ٹو میک میننگ فل سینٹینس. روز اول نوروز است بہار. تو آپ کہیں گے نو روز روز اول بہار است. توجہ چاہوں گا، روز اول نوروز است بہار. آپ کہیں گے نوروز اول روز بہار است. نوروز اول روز بہار است. نوروز اول روز بہار است. نمبر 2 پہ دیکھیں گے در خیلی ہوا تابستان گرمی شد. آپ کہیں گے در تابستان ہوا خیلی گرمی شد. در تابستان ہوا خیلی گرمی شد. نمبر 3 پہ آفتاب می کند گرم را ما. تو ہم یوں کہیں گے آفتاب ما را گرم می کند. آفتاب ما را گرم می کند. آفتاب ما را گرم می کند. پیج پلٹیں گے. ستارگان را در شبها می بینم آسمان ما. توجہ چاہوں گا، ہم کہیں گے ما ستارگان را. ما یہاں سے لکھیں گے ما ستارگان را. ما ستارگان را شبها راتوں کو در آسمان می بینیم. ما ستارگان را شبها در آسمان می بینیم. اگلا سنٹنس دیکھیں گے نمی بینیم ستارگان را روزها ما در. آپ نے یوں کہنا ہے ما ستارگان را در روزها نمی بینیم. ما ستارگان را در روزها نمی بینیم. ہوا آفتابی دیروز بود. یوں کہیں گے دیروز گزشتہ کل ہوا آفتابی بود. دیروز ہوا آفتابی بود. آگے بڑھیں گے. می تابد بہ خورشید زمین. خورشید بہ زمین می تابد. خورشید بہ زمین می تابد. نمبر 8 پہ دیکھیں گے است ہوا سرد زمستان ہا. آپ یوں کہیں گے زمستان ہا ہوا سرد است. زمستان ہا ہوا سرد است. چہار دارد فصل یک سال. یوں کہیں گے یک سال. یک سال چہار فصل اور لاسٹ پہ آئے گا دارد. یک سال چہار فصل دارد یعنی ایک سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. یک سال چہار فصل دارد، ایک سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. اور ہمارا آخری سنٹنس رہا نمبر 10 پہ دیکھیں گے سری ناگر زمستان ہاؤ من ہستم در. تو ہم یوں کہیں گے من، پہلے لکھیں گے ہم من، اس کے بعد لکھیں گے در زمستان ہا میں سردیوں میں. من در زمستان ہا سردیوں میں. سری نگر در زمستان ہا میں سردیوں میں. سری نگر یعنی سری نگر میں ہستم. اس کے ساتھ ہمارے جو ارینجمنٹ تھی، جو ڈس آرڈر سینٹنسز تھے، ان کو ہم نے آرڈر میں کرنا تھا، اس کا سلسلہ ختم ہوا. اب سوال نمبر 3 پہ دیکھیں گے آپ. واجہ ہا بے اضافی پسوند ہا جم بھی سازید. میک دا پلورل آف دا فالوئنگ ناؤنس بائی ایڈنگ ہا.
थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, आप पूरी तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे। आज एक नई चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, फ़ारसी में जमा बनाने का कायदा। इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए जो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम उन्हीं से आपको जमा बनाने का तरीका बताएंगे। तो आप तवज्जो देंगे, जो हमारा वाहिद होता है, वाहिद के आखिर में जब हा का इस्तेमाल हो जाए या अलिफ और नून का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वाहिद होगा उसके आखिर पर हा का इजाफा कर देना। जब हम हा का इजाफा कर देंगे तो वो हमारा वाहिद से जमा बन जाएगा। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है, आप ध्यान देंगे। शब था रात, शब हा, मह मह हा लगा दिया। ये आपके लिए बड़ी वाजिया मिसाल है, आप इससे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रोज दिन को कहते हैं रोज हा, यानी वाहिद के आखिर पर लफ्ज़ हा का हमने इजाफा कर देना है तो वो उसका जमा बन जाता है। जैसे अब हम खुद करेंगे, किताब तो इसको लिखेंगे किताब हा, कलम कलम हा, मीज़ मेज़ हा, मिदाद मिदाद हा, काकस काकिज हा। खाली अपने लफ्ज़ हा का इजाफा करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। दस्त, दस्त हाथ को कहते हैं दस्तहा। चश्म, चश्म कहते हैं आँख को, चश्महा यानी आँखें। अबरू, अबरूहा भी कहते हैं अबरुवन। कोई बात नहीं, अगला जो तरीका है, जो दूसरा कायदा है, वो भी आपको आगे चल के बताया जाएगा। बहरहाल आप ये सीख लीजिए, लफ्ज़ हा से जो इजाफा करने से जमा बनता है। गाँव, गाय को कहते हैं गावहा। संदली, संदली के मानी होते हैं कुर्सी, संदली हा यानी कुर्सियाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ। किताब, किताब हो, कलम कलम हो, मीज़ टेबल को कहते हैं मीज़ हो, मिदाद कहते हैं पेंसिल को, मिदाद मिदाद हो पेंसिलें। कागज़, कागज़ हो, दस्त हाथ को कहते हैं दस्तहा, चश्म कहते हैं आँख को, चश्महा। अबरू, अबरू हो, गाँव गावहा, संदली संदली हा। सवाल नंबर 4 रहा हमारा, अजुब्बे ज़ेर 10 जुमले बिसाजिद। मेक 10 सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स। जुब्बा कहते हैं बॉक्स को, टेबल को। इस बॉक्स से जो अल्फाज दिए गए, हमने कोई 10 जुमले बनाने हैं। तो आपकी तवज्जो चाहूँगा, बड़ा आसान है ये। तो हम इब्तदा करेंगे यहाँ से। रिजवान, अब देखेंगे, रिजवान बा टैक्सी, रिजवान टैक्सी से बे खाने मी रवत, रिजवान टैक्सी से घर जाता है। नंबर 1। नंबर 2 पे देखेंगे आप, रिजवान बा अतोबोस बे किताब खाने मी रवत, रिजवान अतोबोस से, बस से, किताब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को, मी रवत जाता है, लाइब्रेरी जाता है। रिजवान ब दोचरखे, दोचरखे कहते हैं साइकिल को, रिजवान ब दोचरखे बे मदरसे मी रवत, रिजवान साइकिल से मदरसे को जाता है। 3 सेंटेंस हुए। रिजवान ब माशीन, कार को कहते हैं, बखाने मी रवत, वो कार से घर जाता है। 4 सेंटेंस मुकम्मल किए हमने। नंबर 5 पे देखेंगे, रिजवान ब तक्सी बेखाने खाहद रफ्त जाएगा, मुस्तकबिल है ये सेंटेंस, फ्यूचर टेंस है, खाहद रफ्त जाएगा। रिजवान ब अतोबूस बे किताब खाने खाहद रफ्त, रिजवान ब दुचरखे बे मदरसे खाहद रफ्त, रिजवान ब माशीन बे मदरसे खाहद रफ्त। यानी कहने का मकसद ये, हमारे 8 सेंटेंस मुकम्मल हुए। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं इसमें। अब हम कहेंगे, रिजवान बा टैक्सी बे खाने मी रफ्त, इसी तरह रिजवान बा अतोबूस बे किताब खाने मी रफ्त। तो 10 जुमले हमारे मुकम्मल हुए। तो आपकी आसानी के लिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आप कहेंगे, रिजवान बा टैक्सी बे खाने मी रवत, वो घर को जाता है। इसी तरह रिजवान और बा आपने लगाना है इनमें से,
जो ये टैक्सी, ऑटोबस, दो चरखे और मशीन दिया गया, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करें और बे हर सूरत में लगेगा। यहाँ से किसी एक का इजाफा इस्तेमाल कर लें आप, और आखिर में मी रवद, मी रफ्त और खाहद रफ्त में से किसी एक को आप इंतखाब कर लें, तो इससे जो है हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का दर्स समझ आया होगा। इसके लिए प्लीज़ आप अपनी कापियों पे इस दर्स को एज ए होमवर्क लिखेंगे और इसको ज़बानी लर्न करेंगे, याद करेंगे, और अगली क्लास में आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। तो अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।